बिजनेस में आपके पास क्लियर कट गोल होना चाहिए कि मुझे इसमें 3 से 5 साल में अगले 3 से 5 साल में क्या हासिल करना है और उस गोल को लेकर के पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। माय फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। इसमें जितने ज्यादा लीडर्स आपकी टीम में होंगे उतनी तेजी के साथ आपका बिजनेस ग्रो होगा। ये ग्राहकों का बिजनेस नहीं है, लीडर्स क्रिएट करने का बिजनेस है। आपकी टीम में लीडर्स कितने हैं जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, इंडिपेंडेंट तरीके के साथ काम करते हैं, इंडिपेंडेंट तरीके के साथ लोगों को प्लान दिखाते हैं, इंडिपेंडेंट तरीके के साथ सेमिनार आयोजित करते हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से लोगों को सेमिनार में इनवाइट करते हैं, एडवांस टिकट सेल करते हैं और अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद लेकर के चलते हैं। इतने ऐसे लोग जितने ज्यादा आपकी टीम में होंगे उतनी तेजी के साथ आप ग्रो कर पाएंगे। और मजे की बात यह है, लीडर्स बनाए जा सकते हैं। ये सारी लीडरशिप क्वालिटी सीखी जा सकती है और इसको सीखने के लिए आपको क्या करना है, दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं लीडर्स के लिए। पहली की एक तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप डिसिप्लिन तरीके से काम कीजिए। इसमें अगर डेली आपको प्लान दिखाना है तो डेली प्लान शो कीजिए। डेली 4 घंटे देने हैं 4 घंटे दीजिए, 5 घंटे देने हैं 5 घंटे दीजिए, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे काम करना है, लेकिन डेली कीजिए। डिसिप्लिन जो जो काम सिस्टम ने बताए हैं वो सारे काम आपको करने हैं डिसिप्लिन तरीके के साथ। और दूसरा तरीका है, इसमें अलाइन रहना है। अलाइन रहना है, सिस्टम जो जो आपको बताता है वो सारी चीजें करनी है। सिस्टम से परे आपको नहीं जाना है। अगर आपको कोई ट्रेनिंग दी जा रही है तो ट्रेनिंग को रेगुलर अटेंड करना है। कोई सेमिनार है तो सेमिनार की एडवांस तैयारी करनी है, सेमिनार में फुल टाइम बैठना है और 3 से 5 साल का अपना गोल लेकर के चलना है कि मुझे ये चीज इस बिजनेस से हासिल करनी है। और इसमें सबसे जरूरी रहेगा आपका डिसिप्लिन। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि कभी किया कभी नहीं किया। और दूसरा, सिस्टम के साथ अलाइन रहना पड़ेगा। सिस्टम में क्या नया आया, क्या नया चल रहा है, क्या कुछ लोग कर रहे हैं, कैसे ये इसमें कोई नई ट्रेनिंग आ रही है, कोई नया सेमिनार आ रहा है, कैसे कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। ये सारी चीजें जो जो काम करने हैं वो सारी करनी पड़ेगी। और दोस्तों, जिम रोहन साहब कहते हैं कि 2 दर्द जीवन में उठाने पड़ेंगे। या तो डिसिप्लिन का दर्द उठा लो या फिर पछतावे का दर्द आपको उठाना पड़ेगा। या तो डिसिप्लिन का दर्द या रिग्रेट का दर्द। दर्द तो होगा। जब आप किसी काम को शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको दर्द होगा। उसको करने की प्रक्रिया में जो मेहनत लगेगी, जो अनुशासन लगेगा, उसमें आपको दर्द होगा। तो या तो अनुशासन का दर्द उठा लो या रिग्रेट का दर्द उठा लो। दर्द तो होगा। अगर आपने अनुशासन का दर्द उठा लिया तो आपको रिग्रेट नहीं होना पड़ेगा, आपको पछतावा नहीं होगा। अनुशासित रह करके 3 से 5 साल मेहनत कर दी तो आपके जो गोल्स होंगे वो सारे पूरे हो जाएंगे, फिर आपको पछतावा नहीं होगा। और अगर आपने अनुशासित नहीं रहे, डिसिप्लिन नहीं रहे, तो जो रिग्रेट होगा वो बड़ा भारी होगा। और कहते हैं अनुशासन का दर्द पहले आता है, पछतावे का दर्द बाद में आता है। पछतावा का दर्द जब आपको मिलेगा तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए अनुशासित रह करके, अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन रह करके आपने इसमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप जो सिस्टम कहता है ना, उसको फॉलो कीजिए। इस बिजनेस में अपने दिमाग को ताला लगा दीजिए और ताला लगा करके चाबी जोड़ में फेंक दीजिए। जो सिस्टम कहेगा वो आपने लगातार फॉलो करके चलना। अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, सिस्टम का इस्तेमाल करना है। ये बिजनेस ग्राहकों का बिजनेस नहीं है, ये लीडर्स का बिजनेस है। जितने ज्यादा लीडर्स आप क्रिएट करेंगे उतनी तेजी के साथ आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। और एक नेक्स्ट बात मैं आपको कहूं, अगर आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो अब आपने खरीदारी तो करनी है, क्योंकि इस बिजनेस में पीवी महत्वपूर्ण है। पीवी आता है खरीदने से, बेचने से। तो अगर आपने खरीदारी करनी ही करनी है तो 1 से 5 तारीख के बीच अपनी खरीदारी कर लीजिए। आपने खरीदारी तो करनी ही है, तो क्यों ना 1 से 5 तारीख के बीच में की जाए। 1 से 5 के बीच में जो लोग खरीदारी करते हैं, ये खरीदारी करने का भी डिसिप्लिन है। अगर इस डिसिप्लिन को आप मेंटेन करेंगे तो आपकी टीम भी मेंटेन करेगी। 1 से 5 तारीख के बीच आपने आरसीएम से खरीदारी कर ही लेनी चाहिए।
1 से 5 तारीख के बीच में खरीदारी करने का नियम बनाइए, अपनी टीम को सिखाइए कि वो भी अपनी टीम में खरीदारी 1 से 5 तारीख के बीच ही कर लें। इससे आपका आधा काम 1 से 5 तारीख के बीच ही हो जाएगा। बाकी न्यूट्रीचार्ज का नाश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट के साथ न्यूट्रीचार्ज मैन की ये टैबलेट है। 33 तरह के मल्टीविटामिन इसमें मिलते हैं। फुल एनर्जी मिलती है इससे। आपको जितने तरह के न्यूट्रिशन एक दिन में चाहिए वो सारे इससे मिल जाते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज का नाश्ता कीजिए, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में खरीदारी कीजिए, 3 से 5 साल का गोल लेकर के मेहनत कीजिए इसमें। और याद रखिए 2 चीज़ें जो मैंने बताई ना, डिसिप्लिन और अलाइन। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन का दर्द अगर आज आप उठा लेंगे तो पछतावे का दर्द नहीं उठाना पड़ेगा। आपकी कामयाबी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।